एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के लिए चुनाव आज। एलजी के आदेश के बाद एमसीडी कमिश्नर ने तय किया आज का समय। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने चुनाव को बताया अवैध, कहा सत्र बुलाने का अधिकार एलजी को नहीं, मेयर के पास। दिल्ली नगर निगम में छठे सदस्य के लिए स्थायी समिति का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया, काफी सरगर्मियों के बाद टला दिया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकानदारों के बीच मारपीट। जैन समुदाय के पीड़ित ने कहा वक्फ का हवाला देकर कब्जा करना चाहता है मुस्लिम पक्ष। दुकानदार के साथ मारपीट के बाद हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जबलपुर में अवैध मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद। मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली की शाही ईदगाह पर प्रदर्शन का मैसेज वायरल होने के बाद जुटी भीड़ के बाद एक्शन में आई पुलिस। बयान जारी कर कहा अगर लोग जुटे तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों को सूचित करते हुए कहा सदर बाजार इलाके में किसी भी तरह की रैली या प्रदर्शन की परमिशन नहीं, ना कोई जुलूस निकाला जाएगा। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में मैसेज हुआ था वायरल। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली ईदगाह मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले क्या भारत में लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। बागडोगरा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बंगाल के डीजीपी से बात की। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लिखी चिट्ठी। पिटाई के वायरल वीडियो पर बंगाल पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई मामले में चिराग पासवान ने बताया निंदनीय। बोले क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को मारपीट को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार ये देश सबका है, इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल सरकार मामले को गंभीरता से ले। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से बनाई दूरी। इस्तीफे की खबर पर जाखड़ ने साधी चुप्पी। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा वेंडर्स की पहचान की जानी चाहिए, चाहे वो हिमाचल के हों या हिमाचल से बाहर। एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। आंध्र प्रदेश में समिनेनी, उदय भान और कई नेताओं ने छोड़ी वाईएसआरसीपी। डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मौजूदगी में जनसेना में हुए शामिल। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार लगातार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आई वहां इन्होंने लूट मचाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने पूरे झारखंड को बर्बाद किया, ये लोग राज्य को लूट रहे। शिवराज सिंह चौहान बोले झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए यहां सत्ता परिवर्तन जरूरी। चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज बोले हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही। रिश्वतखोर कर्मचारियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। मेरठ से लेकर रामपुर तक एंटी करप्शन टीम की रेड। मेरठ में दारोगा और रामपुर में लेखपाल गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर देश को की बधाई। कहा यूपी पूरी दुनिया को पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ। सपा सांसद अफजाल अंसारी का विवादित बयान। गांजा पीने की कानूनी मान्यता देने को मांग की। अफजाल अंसारी बोले धार्मिक योजनाओं में लोग पीते हैं गांजा, भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर गांजा पीते हैं, इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कॉलेज के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में घर के बाहर खड़ी कार में मिले 5 शव। सामूहिक खुदकुशी की आशंका, इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के बरेली में एसडीएम कोर्ट ने 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 4 वकील समेत 8 लोग घायल। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। कई यात्रियों को आई हल्की चोट। उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एजेंसी का छापा। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक फैक्ट्री में आग। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 लाख रुपए के मिलावटी घी खाद्य विभाग ने किया जब्त। भोपाल में जांच के लिए भेजे गए घी के सैंपल। हाथरस में हॉस्टल संचालक की कार से मिला छात्र का शव। परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। पुलिस ने स्कूल हॉस्टल संचालक को हिरासत में लिया। नहीं थम रहा यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 2 हफ्ते बाद फिर किया हमला। 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। भेड़िए के हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल। अब तक 5 भेड़िए पकड़े गए, एक की तलाश जारी। महाराष्ट्र में मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो। मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखा अलर्ट।
जम्मू में सुबह से ही भारी बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। गोरखपुर के कई इलाकों में तेज बारिश, कई जगहों पर जल भराव, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। तो ये रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन के मद्देनजर 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। त्योहारों से पहले वाराणसी में गंगा घाटों पर साफ सफाई का काम, प्रसिद्ध 80 घाट को भी किया गया साफ।